नमस्कार। मैं आशा त्यागी ज्योतिष के विषय में आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर हाजिर हूँ जिसके बारे में हम सभी को कुछ न कुछ संशय बना रहता है। सूर्य यूनिवर्स में ग्रहों का राजा कहलाता है, तो सूर्य के साथ जो हमारे बाकी के ग्रह हैं उनके गोचर का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में स्थापित जो सूर्य है वो समय समय पर जब ग्रह गोचर से विचरण करते हैं तो उसके बाद कई उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। सूर्य का गोचर यदि सूर्य के साथ है, सूर्य जब जन्म के सूर्य के साथ गोचर करता है तो जातक के पिता को बीमारी और जातक को बुखार आदि से परेशानी होती है। दिमाग में उलझने होने से मन खुश नहीं रहता है क्योंकि अग्नि तत्व की अधिकता हो जाती है और सूर्य पिता का भी कारक है, इसलिए ऐसा परिणाम हमें देखने को मिलता है। सूर्य का गोचर जब चंद्रमा के साथ होता है तो जन्म के सूर्य का जब चंद्रमा के साथ गोचर होगा तो पिता या खुद को अपमान सहन करना पड़ता है। कोई यात्रा भी हो सकती है क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। सूर्य का गोचर जब मंगल के साथ होता है तो जन्म के सूर्य पर जब मंगल का गोचर आएगा तो जातक को रक्त संबंधी परेशानियां देखने को मिलेंगी। पित्त वाले रोगों का जन्म हो सकता है क्योंकि एसिडिटी बढ़ाता है। ये दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। भाई को सरकार या समाज की तरफ से कोई कष्ट देता है। सूर्य जब बुध के साथ गोचर करेगा तो उसका परिणाम पिता या खुद को भूमि का लाभ देता है, नए मित्रों से मिलना होता है, जो भी व्यावसायिक कार्य हम कर रहे होते हैं उनमें सफलता मिलती है या नए रोजगार, क्योंकि सूर्य बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राज्यों का निर्माण करता है और बुध और सूर्य पिता पुत्र भी यूनिवर्स में कहलाते हैं। ज्योतिष में इनको एक राजयोग का दर्जा दिया गया है। सूर्य का जब गुरु के साथ गोचर होगा तब इसका परिणाम जातक को किसी महान आत्मा से साक्षात्कार होगा, यानी आध्यात्मिक गुरु उसको प्राप्त हो जाएगा। जीवन की सोची गई योजनाओं में सफलता के योग बनेंगे। किसी न किसी प्रकार से यश और पदोन्नति का अवसर मिलेगा। प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा संबंधी शुभ सूचनाएं मिलेंगी। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। शुक्र का सूर्य के साथ गोचर। जन्म के सूर्य पर जब शुक्र गोचर करता है तो जातक को धन की कमी अखड़ने लगती है। पत्नी की बीमारी या वाहन का खराब होना देखा जाता है क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं, सूर्य एक इगोइस्टिक प्लेनेट है, सभी जानते हैं, राजा है, और शुक्र एक जल तत्व, वो अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, इसलिए दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके की समस्याएं जातक के जीवन में देखी जाती हैं। सूर्य का जब शनि के साथ गोचर होगा तो कार्य और व्यापार में असंतोष मिलेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक अंधेरा है तो एक उजाला है। जो भी काम उच्चाधिकारियों के अधीन होगा वे खुश नहीं होंगे आपसे। ऐसे में जो जातक है वो सैंडबैग बन जाता है, ना उसकी ऊपर वाले सुनते हैं ना नीचे वाले सुनते हैं। सूर्य और शनि एक कंट्रोवर्सी देते हैं। धन का नाश होने लगता है। नाम के पीछे या काम के लिए बिना वजह, जैसे कहते हैं कि डिफेम या धब्बा लगने का योग बन जाता है। राहु का जब सूर्य के साथ गोचर होगा तो पिता या जातक को माया मोह की भावना उत्पन्न होती है। पिता या पुत्र को चोट लग सकती है। बुखार या किसी प्रकार का वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। किसी भी प्रकार के मीडिया या कंप्यूटर में अपना नाम कमाने की कोशिश करते हैं जातक। पिता को या खुद को या तो एडिक्शन, जैसे मैंने बोला, फास्ट फूड का, ड्रिंक का, स्मोकिंग का, किसी भी चीज़ का, सूर्य और राहु जैसा हम सभी जानते हैं एक ग्रहण योग बनाते हैं। तो या तो वो शराब की लती हो जाएंगे या फिर किसी की समय दवाई खाने का जो भी वो है वो चलता ही रहेगा, दवाइयाँ घर में से निकलेंगी नहीं। केतु का सूर्य के साथ गोचर।
जन्म के सूर्य के साथ जब केतु का गोचर होता है तो इन व्यक्ति के अंदर या जातक के अंदर नकारात्मकता का प्रभाव आता है। केतु भी एक तरीके से हमें ग्रहण योग देता है सूर्य के साथ। वो काम धंधा छोड़कर साधु बनने की, यानी उसे मोक्ष की जो है इच्छा जागृत हो जाती है, आध्यात्मिक बातें करने लगता है, भावना आने लगती है। घर द्वार और जो संसार है, परिवार से उसका त्याग करने की भावना का मन में जो है उदय होने लगता है। हर बात में जातक को प्रवचन देने की आदत हो जाती है, जैसे आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं। तो एकदम सडनली लगेगा कि इसे कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दाढ़ी और बाल बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। यंत्र मंत्र और तंत्र की तरफ उसका दिमाग आकर्षित होने लगता है। सूर्य का जो ग्रह गोचर था ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, लेकिन ये तो होगा ही होगा। हर किसी की कुंडली में ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो उसका प्रेडिक्शन थोड़ा सा इससे हटके हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा मदद मिलेगी।